आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल गुंडे हैं। सैयदा सादिया एसडीपीआई ने एनडीए सरकार के तहत बड़े पैमाने पर लीचिंग, लूटपाट और विध्वंसकारी कृत्यों की निंदा करते हुए मुस्लिम चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। एसडीपीआई उपाध्यक्ष सैयदा सादिया ने मीडिया से बात की और भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा खुलकर मुसलमानों के खिलाफ आ गई है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी, भाजपा ने लीचिंग का खेल शुरू कर दिया है और यह खेल ओलंपिक में होगा। उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों पर हमला हो रहा है। मुसलमानों की दाढ़ी, टोपी, खाना, फ्रिज पर भी हमला हो रहा है। भारत संवाद से इमरान खान की रिपोर्ट। तो हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में पूरी सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं और जो कंट्रीब्यूशन है, गैर इंसानी कंट्रीब्यूशंस और इनकी अचीवमेंट्स इन क्राइम एंड करप्शन, वो पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। खास तौर से लोकसभा इलेक्शन के बाद से बीजेपी बहुत खुल के आ गई है अपने उन विंग्स के साथ जिनको हम बोलते हैं गुंडे, ठीक है ना। ये आपके बजरंग दल हो कि आपके आरएसएस की और जो भी वीएचपी वगैरह हो, कि इन्होंने एक नया खेल शुरू कर दिया है। अब मैं समझती हूँ आने वाले दिनों में ओलंपिक्स में ये गेम जाएगा इंडिया की तरफ से। ये इंडिया का नेशनल गेम होगा, लिंचिंग। खास तौर से मुसलमान हर तरीके से अंडर अटैक है। दाढ़ी हो तो अंडर अटैक, टोपी लगाए तो अंडर अटैक, और मुसलमानों की औरतें हिजाब पहनती तो अंडर अटैक, घर भी अंडर अटैक, मस्जिद अंडर अटैक, मदरसा अंडर अटैक, हमारा खाना पीना, यहाँ तक कि हमारे फ्रिज वो भी अंडर अटैक है। घरों से फ्रिज लेके जा रहे हैं ये देखने के लिए कि फ्रिज में हमने क्या छुपा रखा है। शर्म की बात है, इतनी नीच हरकतें और इस तरह की जालिमाना हरकतें अब तक इंसानी तारीख में नहीं हुई, जो ये नई अचीवमेंट्स अब लोकसभा इलेक्शन के बाद से बीजेपी दिखा रही। क्योंकि हमारा साफ मानना है, बगैर किसी बैकअप के खुलेआम दिन की रोशनी में ऐसी गुंडागर्दी को नहीं की जा सकती। तो चूंकि ये जो खेल, खूनी खेल हिंदुस्तान की सरजमीन पे खेला जा रहा है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कई स्टेट्स में एस्टैब्लिश पार्टी है, इंसानियत होने के नाते, क्योंकि हम दलित के लिए आवाज उठाते हैं, क्रिश्चियंस के लिए उठाते हैं, हम हर गैर इंसानी हरकत के लिए आवाज उठाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हिंदुस्तानी होने की हैसियत से ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम इन लिंचिंग्स के खिलाफ आवाज उठाएं। तो सबसे पहले सीधे बीजेपी को सवाल है कि ये बंद होना चाहिए, और नहीं बंद होता है तो फिर क्या? तो फिर यही कि इसी तरह के आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट जारी रहेंगे, क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम नहीं रुकेंगे। कोई भी ऐसी हरकत जो हमें लगती है कि इंसानियत के खिलाफ है, उस पर आवाज उठाई जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, वो ठेकेदार पार्टी कांग्रेस कहाँ है? मुसलमानों के ठेकेदार बने फिरते हो, सेक्युलरिज्म का जो नकाब ओढ़े हुए हो, कहाँ हो तुम लोग? मुसलमानों से वोट बटोर के, मुसलमान लंबी लाइनों में लग के, ये जो बेशर्मों की तरह कांग्रेस को वोट दिया गया है, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हो? आज क्यों सांप सूंघ गया तुम लोगों को? आवाज नहीं उठाते तो तुम काहे के लीडर? तुम्हारी पार्टी अगर ये गैर इंसानी हरकतें हो रही है मुल्क में, इनके खिलाफ बात नहीं करते पार्लियामेंट में। अब तो 50-50 तकरीबन हो गया ना। हाँ, इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा इलेक्शन में चुन के गए पार्लियामेंट में, अब उठाओ ना आवाज, अब तुम्हारे को मौका मिला है। लेकिन ये नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो 2014 से बीजेपी कर रही है, 2014 से पहले तक वो कांग्रेस करती आई है, और कांग्रेस बराबर खामोश रह के साइलेंटली इनका साथ दे रही है। सवाल दोनों से है, बीजेपी से और कांग्रेस से। और दूसरी बात, हम किसी पॉलिटिशियन पे डिपेंड नहीं है। ये मुल्क की जमीन, यहाँ का आसमान, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं।